हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सच्चिदानंद और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर इंडियन एजुकेशन। तो आज के इस पार्ट 2 में, आज के इस लेक्चर के प्रैक्टिस के पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 8 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 9.1 का आज जो हमने पार्ट 1 के अंदर प्रैक्टिस के पार्ट 1 के अंदर हमने क्या सीखा था कि कोफिशिएंट हम कैसे निकालते हैं। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है जो बच गया था, उसको मैं भी कवर कर दे रहा हूँ, क्लियर करवा दे रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का 9.1 का, उसके हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हमने ये समझ चुके हैं हम कि कोफिशिएंट होता क्या है। एक बार मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्योंकि भैया रिवीजन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग भूल जाते हो, फिर कहते हो समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोग पिछला पार्ट 1 देखे कि नहीं आए हो, तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है। हमने पढ़ा कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने पूछा कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, चलो बताओ भैया कोफिशिएंट क्या होता है। हमने भी बताया था मैंने आपको कि वेरिएबल के इस साइड कांस्टेंट नंबर डिजिट होता है, वही आपका कोएफिशिएंट होता है। हमने क्या जाना कि वेरिएबल के इस साइड पे जो कांस्टेंट डिजिट होती है वो क्या होती है, कोएफिशिएंट होता है। अब कहीं हमने ये भी केस सब कवर करवा दिया पिछले पार्ट 1 में कि अगर वेरिएबल ही ना हो तो हम कोफिशिएंट कैसे बताएं कि कौन सा वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा भाई इसमें इसका कोफिशिएंट क्या है। जैसे देखो यहाँ पे है 0.3, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो हमने अलग से वेरिएबल का यूज किया था। वेरिएबल की पावर हमने 1 रखी थी और हमने उसको क्या किया था, वेरिएबल की पावर हमने 0 रखी, तो फिर क्या आया 1 आ गया था पिछले लेक्चर के अंदर। तो उससे हमने क्या किया था, 1 की कोफिशिएंट 1 बता दिया था। तो हम ये समझे थे पिछले लेक्चर में क्यों 0.3 का कोफिशिएंट 0.3 ही होगा, ऐसा क्यों होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि कैसे होता है, ये मैं बता दूंगा आपको। पहले देखो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लीजिए कांस्टेंट नंबर ही नहीं हो, बस वेरिएबल बस x हो, तब क्या करोगे। तब हमने क्या समझा था कि इसके बगल में हमेशा 1 होता है, तो इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर किया था हमने, इतना रिवीजन हो गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये जो हमने लेक्चर के पार्ट 1 में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन छूटा था उसे कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं पार्ट 2 का। हम जो आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का दूसरा लेक्चर, दूसरी क्वेश्चन जो है उससे हम करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो भैया क्या होता है भैया, ठीक है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट। तो आप लोग जान चुके हो कि हमें देखो, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोग अपने बुक में से मैं बता दे रहा हूँ क्या है करना। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पिछले लेक्चर में लिखा था भाई, यार मैं बता दे रहा हूँ ना क्या है, आप लोग समझ रहे, रेड कर लेना, मैं बता रहा हूँ क्या है। इसमें फाइंड करना है ईच टर्म का कोफिशिएंट, ईच टर्म का एक एक टर्म का कोफिशिएंट में फाइंड करना है। ठीक है। तो कैसे करोगे, बस सिंपल आप लोग क्या लिखना है, 0.3 का कोफिशिएंट इक्वल टू कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बताना है इसका कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, 0.5 भी इसका हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है इन एक टर्म का। हाउ सर, हाउ क्लियर, तो बोलो हाउ। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे वही पिछले लेक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करें, हाउ। कि हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा कि अगर 1 लिखा, पूछा इसका कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बताओ। हमने भी सीखा कि हम इसके साथ x लगा देंगे और इसकी पावर 0 लगा देंगे। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा क्या जानना है, बस उतना जान लेना। समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, क्लास 9 के अंदर हम सीख लेंगे। ठीक है, 1 x की पावर 0 रख देंगे। हम जानते हैं कि x की पावर 0 होने से ये 1 के इक्वल रहता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1x लिखा है तो 1 मल्टीप्लाई बाई x लिखा है, ये हम जानते हैं।
ठीक है, इतना हम जानते हैं, इतना हम जानते हैं। तो ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 हो गया। ठीक, इतना हमने कुछ सीखा था। तो ये अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्लास 9 के अंदर हम इसे समझ जाएंगे। क्लास 9 के अंदर इसे हम समझ जाएंगे। कि नहीं समझ में आया कोई बात है, बस इतना समझ लो। अगर कांस्टेंट नंबर डिजिट लिखी है, जैसे 1 लिखा है तो हमेशा इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। अगर 2 लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट 2 होगा। अगर 0.3 जो आपका क्वेश्चन है ये लिखा है तो इसका कोएफिशिएंट 0.3 होगा। बस इतना समझ लो कि कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है तो जो डिजिट लिखी है उसका कोएफिशिएंट वही डिजिट खुद होगी। ठीक है, इतना क्लियर सर, इतना क्लियर हो गया। चलिए, और बाकी क्वेश्चन देखो आप। 0.6 -0.6 इसके अंदर देखो वेरिएबल है, इसके अंदर भी वेरिएबल है, तो हमें अब ये तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, हार्ड आपका यही था जो मैंने आपको बता दिया। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0.3 होने वाला है। इसका इस डिजिट का कोएफिशिएंट क्या होगा कोएफिशिएंट, वो आपका होगा 0.3। ठीक, क्या होगा कोएफिशिएंट, क्या होगा, तो अपना कोएफिशिएंट होगा 0.3। क्या होगा, 0.3। ठीक, चलो, ये अपना सही मटेरियल है, इसको मैं बनाता हूँ। और यहाँ पे क्या मटेरियल, कुछ मिटा। चलो, ठीक है। अब -0 पॉइंट है यहाँ पे, -0.6। हमने ये भी ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैंने बताया कि वेरिएबल के बगल में जो कांस्टेंट डिजिट होती है बस वही अपना क्या होता है कोएफिशिएंट उसका होता है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखा है 0.6 AB तो वेरिएबल ये हो गया, इसके बगल में वो सर 6 दिख रहा है तो 6 होकर क्या है इसका कोएफिशिएंट सर 6 हो जाएगा, ये बोल दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका कोएफिशिएंट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके साथ 0 पॉइंट ये पूरा डिजिट है, ये 0.6 लिखा है। इसीलिए मैंने बताया था आपको जो नंबर लिखा है वो होगा, तो ये नंबर में 0 भी आता है, ये 0.6 ये पूरा आता है। इसीलिए इसका कोएफिशिएंट -0.6 के साथ माइनस भी है, इसके साथ लगा तो ये -0.6 होगा। -0.6 इसका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, ये वाला आसान वाला है। 0.5 भी इसका आप लोग फटाफट से आंसर करो। वीडियो को पॉज करो, खुद से इसको ट्राई करो। हिंट में बस इतना जान लो कि वेरिएबल के बगल में जो आपकी कांस्टेंट होता है वही आपका कोएफिशिएंट होता है। बस इतना मैंने आपको हिंट दिया है। आप लोग 0.5 बी का निकालो। इसका बताओ कोएफिशिएंट क्या होगा, बताओ फटाफट से आंसर करो। फटाफट। हाउ सर आंसर आ गया, क्या आ गया? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0.5। सर ये कैसे लाए, ये बता दिया भाई, क्योंकि देखो b इसका आपका क्या है कोएफिशिएंट, तो वेरिएबल के बगल की 0.5 लिखा है, वेरिएबल के बगल में सर 0.5 लिखा है, तो इसका कोएफिशिएंट 0.5 होगा। इसका कोएफिशिएंट 0.5, बी का कोएफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक, अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, इतना जान लो। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में रीड करूंगा बुक से। आप लोग मिलाओ मेरे साथ। मैं इसमें थोड़ा कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ो। ये देखो अपनी ओल्ड बुक से मैं पढ़ाता हूँ। ओल्ड बुक है मेरे पास और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ये देखो बुक है, ये बुक है भाई, ये देखो भैया, ये बुक है। ठीक है, हाँ पूछो सर नकल नहीं भैया, बुक है, ये देख लो, ध्यान से देखो, बुक है भाई। ठीक है, देखो
लिखा क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई, क्या बोल रहा है, देखो इधर देखो, बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इसमें ये जो सब दिया है x प्लस वाई 0, ये 1000 लिखा, फिर x प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कॉमा भी लगा है बीच बीच में, ये सब जो लिखा है ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, क्लास 1 के अंदर समझ लेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, क्लासिफाई द जो सब ये पॉलिनोमियल लिखे हैं इसके अंदर हम क्या क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को हमें क्या करना है, खोजना है, खोजना है। और क्या, विच पॉलिनोमियल डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दोज 3 कैटेगरीज। अभी सब 3 कैटेगरी क्या है, तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये अपनी 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सा वो चीज है जो इसके अंदर फिट नहीं हो रहा है, बस वही लिखना है। तो उसको सर कैसे लिखेंगे तो मैं बताता हूँ। जो फिट हो रहा है, जो फिट नहीं हो रहा है, उन सभी को हमें लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन सब लिखे हैं ना कि x प्लस वाई, ये सब 1000, ठीक है, ये सब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये सब जो लिखा है मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, मैं बस जो बता रहा हूँ आंसर है वो आपको लिखो ध्यान से। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन जो वो लिख लो, ठीक है, लिख लिए हो, हाउस बुक में है आपके, लिख लिया, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूँ डायरेक्ट सॉल्व, ठीक है, ठीक है, सॉल्व कैसे सॉल्व करोगी, देखो सबसे पहले बनाना है आपको मोनोमियल, लिखना है मोनोमियल, ठीक है, इक्वल टू कर लो, फिर यहाँ पे लिखो बाइनोमियल का कैटेगरी बनाओ, बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल का कैटेगरी बनाओ, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 कैटेगरी बना ली सर, बना ली। अब देखो उसमें से इस क्वेश्चन में जो सब दिया है, पॉलिनोमियल सब दिए हैं, उसमें से देखो कि कौन सा इस कैटेगरी में आता है। सर मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, तो बता दो भैया। यार जितने लेक्चर पीछे सब पढ़े सबके अंदर बताया है, सबके अंदर बताया है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। एक बार रिवीजन करो। मैं मोनोमियल को डायरेक्ट टीएम से लिख रहा हूँ। मोनोमियल मतलब एक टर्म, एक सिंगल टर्म, एग्जांपल में 4x y z 1000, ठीक है, 1000 100 लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, ये आपके एग्जांपल है। ETC भी लगा लो भैया, नहीं बोलो क्या वो नहीं होता है क्या। बाइनोमियल को मैं B से लिखता हूँ, आप लोग समझ जाओ। बाइनोमियल का एग्जांपल 2 टर्म 4x प्लस 2 9 प्लस 4x, फिर 100 प्लस y का स्क्वायर, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब बाइनोमियल हो जाएंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म लेगा तो क्या, जैसे a प्लस b प्लस c, ये भी होगा। और देखो 4x प्लस 9x माइनस 2xb, क्या नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे क्यूब लगा लो, ये भी हो जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। ये सब एग्जांपल है, समझ जाओ। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, ठीक है। अब मैंने उठाई आपकी बुक, क्वेश्चन जो सब दिए हैं उसमें खोजो। सर सबसे पहले खोजो मोनोमियल। मोनोमियल मतलब 1 टर्म, तो लिखा है पहले x प्लस वाई। सर x प्लस वाई, तो सर ये 2 टर्म लग रही है ना, x प्लस वाई, ये 2 टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस वाई। सर क्यों लिख दिया वहां पे, क्योंकि ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल है तो लिख दिया। सेकंड लिखा है सर 1000, सेकंड लिखा है सर 1000। सर 1000 क्या है, सर ये तो क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये 1 टर्म है, मैंने लिखा ना 100 का एग्जांपल लिया था, 1000 है तो यहाँ पे लिख दो 1000, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट लिखा है x प्लस x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस 4x, क्या लिखा है
एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्या लिखा है क्यूब प्लस एक्स का 4। अरे सर जी ये तो एक दो तीन चार, सर ये तो 4 है, इसमें तो 4 टर्म है। सर हमने पढ़ा ही नहीं है कि 4 टर्म में क्या आएगा, तो बस इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ बता रहा हूँ सर। 4 टर्म वालों को क्या करना है बताना। उसके बाद देखो 7 प्लस वाई प्लस 5x, सर एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, ट्राइनोमियल के अंदर रख दूंगा 7 प्लस वाई प्लस 5x खत्म। और देखो अब नेक्स्ट लिखा है 2y माइनस 3y, 2y माइनस 3y का स्क्वायर। सर एक टर्म, सर दो टर्म, सर दो टर्म हो गई तो सर ये यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3y का स्क्वायर। आप लोग आंसर सीट उठा लेना, ऐसे ना लिखा हो तो बता देना, बुक में देखो। अब देखो 2y माइनस 3y, 2y माइनस 3y का स्क्वायर प्लस प्लस 4y का क्यूब। एक टर्म, दो टर्म, सर तीन टर्म, तीन टर्म यानी सर ट्राइनोमियल, तो 2y माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 4y का क्यूब। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 3xy। सर एक टर्म, सर दो टर्म, सर 3 टर्म, सर ये भी अपना क्या है ट्राइनोमियल है। यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या 5x माइनस 4y प्लस 3xy। सर ये नीचे क्या लिखे हो ये, तो ये भैया ये जो मैंने लिखा बता रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे अब लिखा क्या 4z माइनस 15z का स्क्वायर। एक टर्म, सर दो टर्म, यहाँ पे रखो सर 4z माइनस 15z का स्क्वायर, 15z का स्क्वायर। नेक्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, इसको रोको भी बता रहा हूँ क्या करना है। फिर लिखा है पी क्यू आर, सर पी क्यू आर, सर एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे रख दो, क्या रख दो पी क्यू आर। अब क्या करें सर, अब बताओ। सर लिखा है 4p का स्क्वायर क्यू प्लस प्लस का लिखा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस प्लस इतना लिखा, प्लस नहीं लगा, ये भूल जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत। क्या लिखा है p का स्क्वायर क्यू प्लस प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सर ये एक टर्म, सर दो टर्म रख दो सर इसमें, पी का स्क्वायर क्यू प्लस प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब क्या बचा लास्ट, लास्ट बचा है 2p प्लस 2q। सर एक टर्म, सर दो टर्म, सर इसको मैं यहाँ लिख दो भैया, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, क्या कॉमा लगा के 2p प्लस 2q। सर अब तो सर खत्म हो गया सर, सर एग्जाम्पल ही सब खत्म। सर ये क्वेश्चन में ये सब खत्म नहीं बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बबुआ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। उसमें क्या बाकी है ये बताना बाकी है। जो मैं लिख रहा हूँ लिखो, क्या पॉलिनोमियल डू नॉट फिट in categories. These are, ये देखो these are क्या होगा सर, क्या लिखा है आपको, फिर से बताओ।
मोनोमियल क्वेश्चन जो दिया था उसमें से मोनोमियल छांट लिया, देखो भैया ये यहाँ से मोनोमियल छांट लिया। बाइनोमियल क्वेश्चन जो लिखा था उसके अंदर से बाइनोमियल छाटा। ट्राइनोमियल क्वेश्चन जो लिखा था ट्राइनोमियल छाटा। अब बचा क्या कि पूछा था जो कौन से ऐसे पॉलिनोमियल जो इसके अंदर फिट नहीं होंगे, तो पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन कैटेगरीज दीज आर। तो वो कौन कौन से हैं सर कौन कौन से हैं? तो वो है x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। और क्या एक है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, एक ये है। बस इतना ही है सब, बस खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड 9.1 का सेकंड क्वेश्चन खत्म, खलास, सब क्लियर। आई होप कि आपको एकदम बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हुआ, ठीक है, एकदम बढ़िया क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो एक बार ऐसे और ये वीडियो ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है तो कृपया प्लीज कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। कमेंट इनेबल है, आप कमेंट के अंदर लिख दीजिए, हम देखेंगे आपको क्या आपने लिखा है, ठीक है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है प्लीज लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अब पार्ट 3 के अंदर, प्रैक्टिस पार्ट 3 एक्सरसाइज 9.1 के थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है बता देता हूँ। क्या लिखा है भैया? ऐड द फॉलोइंग। तो ये जो 4 के चारों है ना, ये 4 के चारों हम निपटाएंगे किसके अंदर? पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। तो रुकना नहीं है, लिखते रखना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस ही सब है, सब कुछ है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस ही सब मेन है, इसीलिए इसका नाम प्रैक्टिस रख दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस को देखो, याद कर लो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते रहो। और मिलते हैं भैया, कितनी बार बोलोगे यार, चलो ठीक है। तब जय हिंद, बोल दूं जाऊं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।